हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 होने वाला है। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे में जो भी पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करते हैं। तो शुरू से लेकर के देख रहे हैं तो आखिरी तक देखिए। आप देखिए किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा एग्जाम में आता है और कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट अप्रोच में बनाते हैं। अप्रोच क्या होना चाहिए सही क्वेश्चन को बनाने का, वो तरीका हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तब आप समझ पाइएगा। देखिए, कहता है पहला क्वेश्चन, अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर है ए अविनाश, यहाँ पर है बी भुवनेश और यहाँ पर है सी आपका, ठीक है, यहाँ पर सी आपका कौन है, चमन। 3 आदमी हैं, 3 लड़के हैं। ये 20 दिन में कर रहा है, ये कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और ये कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिन में। सबसे पहला काम होता है इन तीनों का एलसीएम लेना। तो एलसीएम बड़ा वाला हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम तीनों से कट जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, कितना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का खास बात क्या है, देखिए, कहता है अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। तो अविनाश काम करना चाहता है और भुवनेश और जो आपके चमन है हर तीसरे दिन ही मदद करेंगे। यानी कि ये जो है अविनाश जो है वह 2 दिन तक काम करेगा। कितना दिन तक काम करेगा, 2 दिन तक अकेले करेगा। तो 2 तिया कितना काम कर देगा, 6। फिर अब अविनाश के साथ आ जाएंगे भुवनेश और चमन। ये अगर आ जाएंगे तब अविनाश 1 दिन काम करेगा उन लोगों के साथ। तो कितना काम करेगा, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कि 6। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 3 दिन में कितना काम होता है, तो 3 दिन में काम होता है 6। कितना काम होता है, 6 काम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 6 काम हुआ। अब एक काम करते हैं, ठीक है, सॉरी, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 12। कितना काम हो जाएगा, 12। 6 इसका और 6 उसका, कितना हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 12। ठीक है, चलिए 12 काम हो गया। अब एक काम करते हैं, हमको कहता है 60 काम करना है। तो एक काम करते हैं, अगर 12 में हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ 3 दिन का जो काम था इधर भी 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो हमको पता चल जाएगा कितना दिन में काम करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 15, यानी कि 15 दिन में काम निपट जाएगा अगर ऐसे करके काम चलेगा तो। अगला सवाल, वर्गमूल। देखिए, आप इसका बहुत तरीका से कितना भी बड़ा क्वेश्चन लेके आइए बना देंगे, ठीक है। तो इसका जो 5 अंकों वाली जो संख्या है इसका हम लेकर के आए हैं आपको सिखाने के लिए। ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले पीछे से 2 को अलग करते हैं, ठीक है, 2 को अलग किए, 36। अब 36 को हम देखेंगे किस किस का टर्म में लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर हो सकता है पीछे यूनिट डिजिट 16, और 6 का स्क्वायर हो सकता है पीछे यूनिट डिजिट कितना, 6। ठीक, आगे आते हैं। अब इसको चेक करते, 112 है, कितना है, 112। 112 को हम कैसे लिख सकते हैं, 112 को, तो 112 किसके किसके बीच आता है, तो 10 के होल स्क्वायर के बीच में आता है और 11 के होल स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया भैया। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो एक 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। जो 112 है वह कहाँ पर है, उसका जो खिंचाव है वह कहाँ पर है, तो जो 112 है वह 121 के थोड़ा करीब चला जा रहा है। 121 के थोड़ा कहाँ चला जा रहा है, करीब चला जा रहा है। कैसे चला जा रहा है, 121 के करीब चला जा रहा है, क्योंकि 10 से 21 का बीच का 121 का बीच का अंतर कितना है, 11 का, कितना का है, सॉरी 21 का अंतर है, ठीक है, और 12 तक जाना है। तो ये 12 घर पार कर चुका है, मतलब 9 घर सामने है किसके, 21 के। तो बड़ा वाला हो रहा है, कौन सा हो रहा है, बड़ा वाला। तो हम यहाँ पर 104 नहीं ले सकते, तो हमको कितना लेना पड़ेगा, 106। मतलब कि ये इसका लेना पड़ेगा 10। इसके लिए तो 10 ही लेंगे, क्योंकि 11 का स्क्वायर तो 121 के पार हो जाएगा, और ये 112 ही लिखा तो 10 लेंगे। लेकिन 4 और 6 में हमको कौन सा लेना है, तो कौन सा लेंगे, ये बड़ा वाला। क्यों, क्योंकि जो 112 है उसका वेटेज झुकाव कहाँ है, बढ़के वाले के तरफ, 11 के तरफ झुका हो गया, 121 के तरफ झुका है, तो बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, इस तरह का और क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। आज जितना सिखाए उतना करिए, और 1-2 क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बन जाएगा आपसे भी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका अनुपूरक कोण पूछता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है अनुपूरक। देखिए, अगर हम कहेंगे 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, अनुपूरक या पूरक एक ही बात है। तो x + y यानी कि जो 2 कोण होते हैं पूरक में 90 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 90, पूरक अर्थात।
तो एक कोण 30 दिया तो दूसरा कोण ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो वही बात कहा है क्या, अच्छा सॉरी, अच्छा यहाँ अनुपूरक क्या कहा है, क्या कहा है, अनुपूरक। अनुपूरक यहाँ अर्थात यहाँ समझ लेंगे समपूरक, क्या समझ लेंगे, समपूरक। तो ये तो जो हम बताए वो था पूरक, ये जो हम बताए वो क्या था, पूरक, ठीक है। अब हम बात करते हैं संपूरक का। तो संपूरक किसी तरह से आपको पता होना चाहिए, संपूरक मतलब 180 डिग्री, संपूरक मतलब कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो बस उसी तरह से कोई एंगल अगर 70 है तो संपूरक उसका कितना हो जाएगा, 110, घटा करके निकाल देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री 36 मिनट, ठीक। अब देखिए 178, पहले 36 को घटाइएगा तो 24 मिनट बचेगा, क्योंकि 60 मिनट में एक हो जाता है डिग्री, ठीक है। यहाँ 78 बचा है, 78 कितना बचा है, 78। अब यहाँ पर इसको घटाते हैं, क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 101 डिग्री, 101 डिग्री 24 मिनट। कैसे, 24 इसमें जोड़ देगा 79 हो जाएगा, और एक इसमें आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 101। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 101 24 है, ऑप्शन नंबर 1 है, एक किस में, ऑप्शन नंबर 4 में। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को, ठीक है। टू दी पॉइंट बात करेंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए जो एग्जाम में एक्चुअल में पूछा जाता है। ये एक क्वेश्चन हट के ले ली है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा और लगा कि आपको करा देना चाहिए। वैसे क्वेश्चन सीजीएल का कोई बात नहीं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। इससे पहले 4000 क्वेश्चन एसएससी का रीजनिंग में हम कंप्लीट करा दिए और मैथ में 3500। तो उसका सीरीज़ भी आप देखना चाहते हैं तो देखिए, आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस प्रैक्टिस सेट से भी। और उसका ख़त्म कराने के बाद हम आ गए हैं रेलवे वाला में, ठीक है। कहता है एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त किए, 16 अंकों से फेल हो गई। देखिए भैया, अगर आपका एग्ज़ाम में जितना भी नंबर का एग्ज़ाम हमको नहीं पता, अगर आपको मिला 60 नंबर और 40 नंबर से आप फेल हो गए, यानी कि आपको पासिंग मार्क्स कम से कम कितना नंबर चाहिए था, 100 नंबर चाहिए था। सिंपल सा बात है। अगर आपको 60 नंबर आया है और आप फेल हो गए हैं 40 नंबर से, यानी कि और 40 नंबर रहता तो पास हो जाता है, यानी 60 40 कितना हो गया, 100। तो यही कंसेप्ट यहीं पर काम करेगा। देखिए एक परीक्षा में अनीता 31% अंक लाई, कितना परसेंट अंक लाई, 31%, 31%, और फेल हो गई कितना, 16 नंबर से, अनुत्तीर्ण अर्थात फेल होना 16 नंबर से। फिर आगे कहता है यदि सुनीता 40% अंक लाई और 56 नंबर ज़्यादा ला दी, तो एक लड़की और है वह 40% लेके आई, कितना लेकर के आई, 40%, और कितना ज़्यादा ला दी, 56। तो ज़्यादा ला दी है तो घटा देंगे, काहे कि उसका नंबर पासिंग मार्क्स से क्या हो गया, ज़्यादा। दोनों तरफ पास का वैल्यू को बराबर कर देते। 31% लाना था और 31% में फेल हो जाते तो, और हमको 16 नंबर लाना था तो पास हो जाते, तो 16 जोड़ देंगे उसमें। 40% हम ला दिए तो बहुत ज़्यादा ला दिए, कितना नंबर ज़्यादा ला दिए, 56, माइनस कर देंगे। देखिए ये 31 इधर आके घट जाएगा, 9% हो जाएगा, और ये 56 और 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ से देखेंगे 1% का वैल्यू 9 8 है, कितना हो जाएगा, 72। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा पास होने के लिए मार्क्स कितना चाहिए, तो पासिंग मार्क्स बताना है, पासिंग मार्क्स बताना है, ठीक है। पासिंग मार्क्स तो किसी एक में रख दीजिए, 31% में रख दीजिए, तो 31 प्लस इंटू 8 प्लस 16, ठीक है। तो 248 और प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 264। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप सेकंड वाला में भी रख के देख लीजिए, आपका सेम आंसर आना है, ऑप्शन नंबर 2। 3 नंबर भी, अरे इसको कुछ और कर दो ना यार, गलत गलत आंसर दिया, ठीक है। 2 नंबर से ही काम चला देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 36 छात्र हैं, इनकी एवरेज जो आयु है वह 14 वर्ष है। जब एक शिक्षक आ जाता है तो इसकी आयु शामिल कर ले तो औसत आयु में जो एवरेज आयु उसमें 1% का वृद्धि हो जाए, तो शिक्षक की आयु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI। 36 जन है ना, अच्छा सबका 36 जन जो थे, सबका एवरेज कितना था, 14 करके था। एक आदमी आ गया तो अब आदमी कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। लेकिन जो अब एवरेज था 14 का जगह कितना हो गया, एक बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया, 15। हम लॉन्ग प्रोसेस में बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा जो 14 करके एवरेज रहता था अब कितना करके एवरेज हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा जो 14 करके एवरेज रहता था अब कितना हो जाएगा, 15 करके, ठीक है। यानी उस आदमी के आने से एक एक साल करके बढ़ जा रहा है सबका एवरेज में। तो अब आदमी कितना हो जा रहा था, 37। तो ये जो आदमी आया, अगर इसमें 36 साल जो था टोटल नंबर, उसमें एक एक एवरेज बढ़ा दिया, अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर से 51, कितना हो जाएगा, 51। यानी कि वह जो आदमी था 51 साल का था, क्या चीज़ का था, 51 साल का। देखिए
यहाँ पर ध्यान से समझिए, 14 साल करके एवरेज था, एक आदमी आया, एक आदमी आया और सबका एवरेज में एक एक बढ़ा दिया, यानी एवरेज कितना कर दिया, 15 आके कर दिया, वो कितना कर दिया, 15। तो हम यूँ समझे कि 36 करके तो लड़का सब कुछ हाई था, अब 15 एवरेज उन लोगों में 36 में ही 15 एवरेज करके अगर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 15 51। आप चाहिए तो कुछ मत करिए, 37 गुना 15, 36 गुना 14 माइनस करके देख लीजिए, आपका आंसर भी कितना आ जाएगा, 51, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है कि 300 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 8 10 पूरा से विभाजित हो जाएंगी इन पूर्ण रूप से। देखिए सबसे पहले ये दिखाइए, ये बताइए कि 6 8 10 और 12 इनसे विभाज्य होना तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और इनका एलसीएम यहाँ पर डायरेक्ट हम बता सकते हैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 एलसीएम आ गया। ठीक है, सबसे कट जाएगा 120, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है 300 और 500 के बीच चाहिए, तो एक बात बताइए, 300 से 500 के बीच में लिखते हैं, 300 360 480 500, हम बता रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, हम सब आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए अच्छा, 120 से कटने वाली संख्या चाहिए, तो बीच में अगर आप 301 302 303 304 लिखे, कभी ज़िंदगी में 120 से नहीं कटेगा, 120 से इसका मल्टीपल ही कटेगा। 120 से कौन कटेगा, इसका मल्टीपल ही कटेगा। तो 120 से कट सकता है ये वाला, ये सब कट सकता है 120 से, और जो भी बीच में आएगा कुछ कटेगा ही नहीं, आप ट्राई कर लीजिए कितना भी चाहे, 120 से इसका मल्टीपल ही कटेगा। ठीक, यहाँ पर हमसे क्या कहा है तो 300 और 500 के बीच कौन सी ऐसी संख्या जो विभाजित होगी। आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन में देखिए, आपको ऐसा दो संख्या मिलेगा, 360 और 480। क्या मिलेगा, 360 और 480, यही जो संख्या 120 से विभाजित होने वाली, क्योंकि 300 से बड़ा होना चाहिए और 500 से छोटा होना चाहिए। तो कहता है ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो ऑप्शन में दिया 320। क्या 320 इसका कहीं है, नहीं है। 340 है, नहीं है। 490 भागा होगा, नहीं होगा। 120 से भागा होने के लिए इसका मल्टीपल ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे कहता है ये जो दिया गया है, ठीक है, 4 2 2 6 3 8, ये जो संख्या का माध्यिका बताना, माध्यिका बताने के लिए सजाइए, 2 2 3 4 6 8 सजा दिए। पहले अकॉर्डिंग सजाते हैं, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, यानी कि बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, आरोही या अवरोही, सजा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते क्रम में सजा दिए। ठीक है, तो इधर से 2 को अलग करते हैं, इधर से 2 को अलग करते हैं। 6 जन है इसीलिए 2 को अलग कर दिया, तो बीच में 2 जन बचा। 5 जन रहता तो 2 अलग करते तो बीच में सिंगल आदमी बचता है ना। अब इन सब को जोड़ दीजिए, 3 और 4 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और कितना सब डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्योंकि 2 संख्या है, तो 3 4 7 हो जाएगा, 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला सवाल कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 12 मिनट जाता है, तो देर हो जाता है कॉलेज जाने में, है ना, और 80 का स्पीड चलाता है तो 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इतना स्पीड कौन चलाता है भाई साइकिल, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो 60 का स्पीड से चलता है तो 12 मिनट देर, और 80 का स्पीड चलता है 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हम आपको कंसेप्ट सिखाएं, सिंपल सा मास्टर फार्मूला, क्या, ए गुना बी करिए, ए में लीजिए 60 और बी में लीजिए 80, तो लिखिए 60 गुना 80। फिर करिए ए माइनस बी, तो 60 में 80 घटाएंगे या 80 में 60, वही कहानी है, तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब देखिए दो बात हम आपको बताएं, करोड़ों बार क्वेश्चन करा है, देरी हो रहा है, यहाँ जल्दी हो रहा है। लेट और प्लस रहेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24। और पहले रहेगा तो माइनस, जल्दी रहेगा तो माइनस, अधिक रहेगा तो मतलब कि पहले रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, लेट रहेगा तो भी माइनस कर देंगे, उल्टा पुल्टा रहेगा, लेट जल्दी लेट रहेगा तो प्लस कर देंगे, ख़त्म कहानी। अब आइए काट लेते हैं, 60 से 60 क्या हो गया, कट गया। 20 चौके कितना हो गया, 80। 24 चौके कितना हो जाएगा, 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 96 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। इसका और एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि सही समय बताइए, तो वो भी क्वेश्चन आगे क्लास में लेके आएंगे।
एक व्यापारी के पास 50 किलो चीनी है, जिसमें से वह कुछ भाग 8% लाभ पर और 18% बाकी को बेचता है। उसे पूरे पर 14% का लाभ होता है, तो 18% लाभ पर कितना? देखते ही पता चल गया कि आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन लगा सकते हैं। 8, 18, बीच में कितना है? ओवरऑल 14% का। ओवरऑल कितना है? 14% का। तो यहाँ 8 से 14 कितना हो रहा है? 6%। और यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? 4%। अब इन दोनों को काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ टोटल वैल्यू है 2 3 5। 2 3 कितना है? 5। 5 का वैल्यू किसके बराबर है? 50 किलो चीनी के। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ में 3 में कितना से गुना कर देंगे? 10 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30 किलो। और यहाँ से 10 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 किलो। हमसे क्या पूछा है? कौन वाला लाभ वाला पूछा है? हमसे पूछा है 18% लाभ वाला। 18% लाभ वाला यही था, 3 हिस्सा, तो 30 किलो। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सवाल था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका ट्रिक सिर्फ यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, चिंता मत करिए। कहता है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10% वृद्धि होती है। 10% वृद्धि होने का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? 1/10। और वृद्धि हो रहा है यानी कि 10 में से 1 बढ़ रहा है, यानी कि कितना हो जा रहा है? 11/10। कितना हो जा रहा है? 11/10। कहता है 2 साल बाद बताइए। जब भी बाद कहेगा तो 64,000 का वैल्यू है, अभी कितना है? जनसंख्या 64,000। 2 साल बाद निकालना है, तो ये जो रेशियो निकाल है उसको लिख देंगे 11/10। पहले रहता तो 10/11 कर देते, सिंपल सा बात। ठीक है, आइए काटा काटाता है। 0 0 क्या हो गया? कट गया। 64 गुना 121, 11 का होल स्क्वायर 121। तो 64 गुना कितना करेंगे? 121। आता है टेबल? आना चाहिए। 121 का टेबल आना चाहिए, है ना? मजाक कर रहे हैं। 121 को 4 से गुना करेंगे, कितना बचेगा? 48 बचेगा। ठीक है ना? इधर हो गया। 121 को 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 12 छक 72। 100 कितना हो जाएगा? 726। 726 और 48 जोड़ देंगे। 726 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 776। और 2 कम कर देंगे, 774, यानी 7744। तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या? 7,744। ऑप्शन नंबर 3। तो कुछ भी नहीं था ये सब क्वेश्चन में एकदम। देखिए, रेलवे का क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं, बस ट्रिक ही आता है। अगला सवाल कहता है 150 और 150 और 130 मीटर लंबी 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। 7.2 सेकंड पार करती है, एक दूसरे को पार करती है। दोनों गतियों का योग कितना होगा? हम जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड वही पूछता है, रिलेटिव स्पीड है पूछता है। एकदम सिंपल सा बात पूछा है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है, यानी कि रिलेटिव स्पीड हो जाता है x + y, जुट जाता है। वही तो हमसे पूछा है। तो दोनों को पार करना है एक दूसरे को। तो पहला ट्रेन का लंबाई 150 है, दूसरा ट्रेन का लंबाई कितना है? 130 है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? 130। कितना का समय है? 7.2। तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? डिस्टेंस बटा हम क्या करने जा रहे हैं? टाइम। तो क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। यही तो निकालना है, रिलेटिव स्पीड। तो इसको हटा, तो बड़का में बदलना है, किलोमीटर पर घंटा में लाना है। तो 18 बटा कितना हो जाएगा? 5। और ये हटा देंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे? 10। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, उसको ऊपर में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 280। और ये इसको फिलहाल काट देते हैं। 18 चौक 72। और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और यहाँ से 2 बार में तो कितना हो जाएगा? 280/2, यानी कि 140। सिंपल सा बात है। ऑप्शन नंबर 4। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाए। 2 गोले हैं, ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाला वृद्धि कितना है? अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं गोले का त्रिज्या जो है, गोले का जो आर है, गोले का जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि अर्धव्यास, वो कितना है? आर है मान लेते हैं। ठीक, तो इधर देखिए, तो 2 बात हमसे पूछा है इसका कितना वृद्धि हुआ है। ठीक, तो पहले अगर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें तो कितना हो जाता है? 4πr²। इसका फार्मूला जाता है, दोनों में सेम ही फार्मूला काम करेगा, दोनों तो गोला ही है। अच्छा, एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि हमको बेफिजूल का चीज़ नहीं लिखना है। 4π दोनों तरफ कैलकुलेशन करेंगे तो कट ही जाना, तो लिख करके कोई फ़ायदा होने वाला भी नहीं है। r² मान लेते हैं, गोले का त्रिज्या r था तो यहाँ r रहेगा, तो r का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? r²। और यहाँ कितना रहेगा? 3 गुना हो गया था तो कितना हो जाएगा? 3r। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? r²।
और ये कितना हो जाएगा 9r²। 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर। आर यहाँ से क्या हो गया, कट गया। यहाँ कितना बचा रेशियो में, यहाँ कितना बचा रेशियो में, यहाँ बचा 1, कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 9। तो 1 से 9 हो गया, कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 8। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800%। याद रखिएगा, बहुत जने 900 गलती मार देंगे इसका आंसर। अरे वृद्धि कितना हुआ ये बताना है, वृद्धि कितना, टोटल कितना हो गया ये नहीं बताना, वृद्धि कितना हुआ है। तो 1 से 9 हो गया, बढ़ा कितना 8, कितना का रिस्पेक्ट में 1 × 100। तो 1 का नीचे कुछ माने तो 8 × 100 यानी 800। अगला सवाल, ये जो डाटा गया 2010-11 का, तो कहता है C4 के लिए दोनों वर्षों में, C4 के लिए दोनों वर्षों में, ये है C4 दोनों वर्ष, कितना हो जाएगा 6 8 14 8 7 15 यानी कि 155। ठीक है, आगे कहता है C2 कितना है, इतना 8 2 10 9 7 16 और 1 17, 155 रेशियो 17, इसी का रेशियो निकालने बोला और कुछ भी नहीं बोला है। 5 तिया 15, 5 एकम 5, अब नहीं कटेगा। और 5 से यहाँ कितना बार में कट जाएगा आपका, 5 तिया 15, 5 चौके 31:34। ठीक है, 31:34, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 20 और गुणनफल 91, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। अगर मान लेते हैं, माना दो संख्या है, माना पहली संख्या मान लेते हैं a और दूसरी कितना मान लेते हैं b। पहली कितना मान लेते हैं a और दूसरी कितना मान लेते हैं b, तो क्या देखने को मिलेगा, तो इनका व्युत्क्रम का योगफल मांगा, यानी कि 1/a + 1/b का वैल्यू मांगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इनका कितना हो जाएगा ab, लसा हो जाएगा, a से a कट जाएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा b और a। तो इसको सिंपली हम ऐसे ही डायरेक्ट सजा के लिख दिए a + b/ab, यही पूछा है। तो हमको दिया है दो संख्याओं का योगफल 20 है, योगफल कितना है 20 है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a + b का वैल्यू कितना हो जाए 20 और दूसरा का वैल्यू कितना है गुणनफल यहाँ भी दिया a + b कितना है 91। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20/91। ठीक है, इसको काट सकते हैं तो 13×91 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कटेगा 20/91, कटेगा नहीं, कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, 20/91, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है इसमें, कहता है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम हल्का है, दुनिया में कोई टेंशन नहीं है। 333 9, इसको 11 से भागा करके दिखाना। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 से डिविजिबिलिटी रूल करता है कि अल्टरनेट का नंबर का जो योगफल है और दोनों का अंतर करके 0 आना चाहिए, और या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पर आपको समझाते हैं अगर नहीं समझ में आया तो, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए और फिर इसको और इसको जोड़ दीजिए। तो आप जब जोड़िएगा 3 9 12 + x बचेगा पहला वाला ग्रुप, और दूसरा वाला ग्रुप कितना होगा, दूसरा वाला हो जाएगा 3 3 6। तो 0 तो होने से रहा, तो इसको 11 का मल्टीपल में बनाते हैं, दोनों का अंतर या तो 0 या तो 11 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 6 है, 12 में कुछ जोड़ करके तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 6 घटाएंगे तो 6 ही हो जाएगा। तो x का जगह में ऐसा रखने का सोचते, तो x का जगह में कितना ऐसा रखते तो 6। ठीक है, तो 12 का जगह में अगर 5 रखते, 12 5 कितना हो जाएगा 17, तो x का जगह में कितना रख देते हैं 5। तो 12 5 अगर 17 हो जाता है और 17 में कितना घट जाता है 6, तो कितना बचता है 11, जो 11 का मल्टीपल है। तो x का जगह में कितना रख देंगे, x का जगह में रख देंगे 1 यानी कि 5। ठीक है, अगला कहता है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो सिंपल सा बात है, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा उधर लेके चला जाएंगे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर कौन सा एंगल में हो जाएगा, तो 45 डिग्री में। कौन सा डिग्री में, 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया भैया 45 डिग्री। बस सवाल ख़त्म। कहता है साइन 2 थीटा, तो सॉरी 2 sin 2 थीटा, 2 sin 90 कह रहा है, साइन कितना कह रहा है 90, 45 दूना 90 हो जाएगा 3 cos 2 थीटा, वही हो जाएगा cos 90 डिग्री। देखिए आप जानते हैं यहाँ 2 लिखना, साइन 90 का मान कितना होता है 1 माइनस 3 गुना cos 90 का मान कितना होता है 0। तो 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 एकम कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा 2। समझ में आ गया। अगला सवाल हल्का सवाल है, देखिए सरल करो। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है
3 गुना 2 कर दीजिए तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 6, और भागा लिखा हुआ है 7 का पावर स्क्वायर करके करिएगा स्क्वायर तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। ये 7 का स्क्वायर है और 2 है तो 7 दूनी कितना 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा तो 4 से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 7 का पावर 2, है ना। 7 का पावर 6 में भागा करिएगा 7 का पावर 4 से तो कट जाएगा तो 7 का पावर सिंपल सा कितना बचेगा 2। यहाँ देखिए 12 में 20 घटाइएगा कितना 32 में 20 घटाइएगा 12, 12 चौके 3, 12 भागा 4 3, 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 147, ऑप्शन नंबर 2। वैसे भी 7 का मल्टीपल आना था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल 7 का या 49 का, ठीक है, मल्टीपल आता है। अगला सवाल सिंपल सा सॉल्व करते जाते हैं। पहले ये देखिए छोटी ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3 और 1 4/3, तो लिखते हैं 5 + 8, भागा को पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा 3/4 और -1। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं पहले। 4 दूनी 8, तो 3 दूना 6, 5 6 11, 5 6 11, 11 में 1 घटा 10, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से कितना आ गया 10, बस 10 आ गया। अब लिखेंगे 2 + 5/10 भागा मतलब यहाँ से यहाँ कट जाएगा 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/2। बिल्कुल समय नहीं लगाना, ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे कहता है ABC को कुछ पैसा बांटा गया है और B के पास A से 90 रुपये ज़्यादा, C के पास कितना है। देखिए A को कितना मिला 2 हिस्सा, B को कितना मिला और C को कितना मिला। A को मिला है 2 हिस्सा, B को मिला है 5 हिस्सा और C को मिला है 7 हिस्सा। हम टोटल हिस्सा अगर अनुपात में बात करें 2 5 7 7 7 कितना हो गया 14, कितना हो गया 2 5 7 7 7 कितना हो गया 14। ठीक है, 14 रुपया बांटा गया। ठीक है, कहता है B को A से 90 रुपये ज़्यादा मिला। अब यहाँ से छोड़िए कहानी, देखिए B को यहाँ कितना, B और A का अंतर यहाँ से कितना है 3 का, और यहीं पे अंतर पैसा हम बोला था कितना रुपया का 90 का, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 30 के। तो कहता है C के पास कितना है, तो 1 का वैल्यू 30 हो गया, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसमें 30 से गुना कर देंगे तो C के पास कितना हो जाएगा 210, 7 या 21 यानी 210 रुपया। सवाल ख़त्म, ऑप्शन नंबर 2। कुछ भी नहीं करना है, इस सब में माथा पच्ची है ही नहीं। ठीक है, अगर देखिए अच्छा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं कम समय में बढ़िया प्रैक्टिस सेट, तो आपका स्वागत है। आधा घंटा के अंदर निपटा देते हैं 20 क्वेश्चन, और बाकी कोई मकसद नहीं रहता कि 1 घंटा का क्लास करना, 1.5 घंटा का उसमें पूरा मैथ कराना। तो जितना आपका एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा वही कराते हैं। बाकी SSC का करना चाहते हैं तो उसका कर लिए, उसका लेवल अलग है, इसका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है। ठीक है, तो दोनों आपके पास है ना। तो बस इसमें यही क्वेश्चन लाते हैं, जैसा ट्रिक से ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है तो वही वाला लेके आते हैं, है ना। तोप वाला क्वेश्चन और हवाबाजी वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है। कहता है 6200 रुपये का 8% की दर से 5 साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए निवेश किया गया। ठीक है, तो पहले निवेश करते हैं। तो 6200 परसेंटेज से 000 कट ही जाएगा। अगर आपको हम दिखाना चाहते हैं तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं इसका तो ऐसे ही हो जाता है ना भैया, 100 से कट ही जाता है। ये सब तो बात हम करोड़ों बार बता चुके हैं। 8 × 5 = 40 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, तो हो जाएगा 2480। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल मिश्र धन कितना मिलेगा ये आदमी को, तो 6200 रुपया था इसके पास और 2480 रुपया इसको इंटरेस्ट मिला, कितना हो जाएगा 80, 6 6 2 8, तो 4680 इसको टोटल राशि मिल रहा है। अब कहता है इसके बाद राशि निकाल ली जाती है और शेष राशि को शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट किया जाता है, तो बचा कितना। देखिए शेष राशि निकाल लेता है, इसको 2 भागों में बांटता है, तो कितना भाग हो जाएगा 43 40, और ये भी कितना हो जाएगा 43 40। अरे 2 भागों में बांट दिया यार, बात समझ में आया कि नहीं आया। आधी राशि को शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर दिया, आधी राशि निकाल लिया, तो कितना निकाल लिया 43 40, अब इन्वेस्ट कितना कर दिया 43 40, ऑप्शन नंबर 4। सिंपली इसका आधा करने बोला था। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपका क्वेश्चन जो मैथ्स में जो अप्रोच है क्वेश्चन लगाने का वो धीरे धीरे बदल रहा होगा। जैसे करा रहे वैसे करिए, बात मानिए, ठीक है। आपका समय बचेगा और एग्ज़ाम में आप समय बचा पाएंगे और आपका कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा। तो बस यही कहेंगे। अब बाकी अपना तरफ से आपका जो कर्तव्य कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कमेंट्स कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। अगर नए देख रहे, पहली बार देख रहे, कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक नीचे है, उससे जुड़ जाइए आपको PDF और क्वेश्चन सीरीज का मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।